बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बात सच है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत में कमी नहीं हो पा रही। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश की है, सोशल मीडिया को कुचलने के बाद काफ़ी खौफ व हरास भी फैलाया, तहरीक इंसाफ के अंदर दरारें पैदा करने की कोशिश की, इमरान खान साहब के हवाले से बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया गया, उनके ऊपर जाली मुकदमात बनाए गए, मजहब कार्ड इस्तेमाल किया गया, सारा कुछ करके देख लिया। इसके बावजूद इखलाक से गिरी हुई हरकतें भी की, लेकिन इमरान खान साहब की पब्लिक में, खासतौर पे नौजवानों में मकबूलियत कम नहीं हो, बल्कि वो गुजरते दिनों के साथ बढ़ती चली जा रही है। और उनके बेटे ने एक पैगाम दिया इमरान खान साहब के, उनके 73वें यौम पैदाइश पे। 73वें यौम पैदाइश पे हमारे वालिद आज भी एक डेथ सेल में कैद हैं, 790 दिन अपने खानदान, अपने डॉक्टरों और अपने वकला के बगैर, मगर उनका हौसला आज भी कायम है। हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वो कभी भी हार नहीं मानेंगे। देखिए, बेटे से ज्यादा तो बाप को कोई नहीं जानता, और इमरान खान के बेटों का ये मानना है कि हमारा बाप हार नहीं मानेगा। क्योंकि इमरान खान साहब की कभी कभी उनके बेटों से बात करवाई भी जाती है। ये बात ठीक है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोग भी ये कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि अगर सारे भी साथ छोड़ गए इमरान खान का, तो वो तब भी सरेंडर नहीं करेगा और वो तब भी एस्टेब्लिशमेंट के सामने नहीं झुकेगा। वो अपने मुंह से कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब और ये दीगर लोग मुझे झुकाना चाहते हैं, लेकिन ये मुझे डरा हुआ नहीं देख सकते। मुझे डरा हुआ देखना इनकी हसरत रह जाएगी। ये इमरान खान साहब ने खुद स्टेटमेंट दिया है। साथ में वो ये भी कहते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उसके लिए जिम्मेदार आसिम मुनीर साहब होंगे। अपनी वाइफ के हवाले से भी वो यही कहते हैं कि अगर साबिक खातून अव्वल को कुछ हो गया तो आसिम मुनीर साहब को वो कहते हैं वो जिम्मेदार होंगे। और खवातीन को जेल में डालना वैसे है भी मायूब। इमरान खान साहब ने अपनी शानदार एक जिंदगी गुजारी है। उनकी जिंदगी के बहुत सारे पहलू हैं। जवानी में ही वो कौम के हीरो बन गए थे। 1971 से लेकर 1992 के वर्ल्ड कप तक उन्होंने कौम के ऊपर राज किया और वर्ल्ड कप जिताया पाकिस्तान को। उसके बाद फिर उन्होंने शौकत खानम अस्पताल बनाना शुरू किया, नमल यूनिवर्सिटी बनाई। फिर वो एक लोग उन्हें जानते थे एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे, फिर एक लीडर के तौर पे। फिर उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बना के एक लंबी स्ट्रगल की। 22 साल लंबी जिदोजहद के बाद वो पाकिस्तान के वजीर आजम बने। और वजीर आजम बनने के बाद उन्होंने जो टाइम गुजारा, उस टाइम में उन्होंने वजीर आजम की कुर्सी को कुछ इस तरीके से वहां पे इकदामात किए, या उनका एक ऐसा औरा बन गया वहां पे कि अब यानी उन्होंने कुर्सी को कहीं और पहुंचा दिया। मैं सीरियसली आपको बताऊं तो शहबाज शरीफ और इमरान खान की ना कैरेक्टर में और शख्सियत में बड़ा फर्क है। मैं कोई वजाहत की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूं इमरान खान साहब का कैरेक्टर बहुत बड़ा है। शहबाज शरीफ साहब की लाइफ में कंप्रोमाइजेस हैं। अब वो सियासत में इसलिए आए कि उनके वालिद एक बहुत अमीर आदमी थे और उनके भाई जो है वो वजीर आजम बन गए थे। फिर उनके जर्नैलों से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। जर्नैलों के जरिए से इन्होंने अपने फायदे भी लिए, कारोबारी फायदे लिए, फिर अपनी इंडस्ट्री को बहुत बढ़ाया। सारा खानदान सियासत करता है तो मिलजुल के इन्होंने बड़ा एक जैसे पूरा सिस्टम लेकर चलता है, वो उसके बेनिफिशरी हैं। इमरान खान ने अकेले मेहनत की है और बड़ी स्ट्रगल की है, चाहे वो उनका अपना क्रिकेट का करियर हो या उसके बाद उनका जो एज एक फलाई कारकुन के तौर पे उन्होंने जो काम किया वो उनका वो करियर हो, या उसके बाद एक लीडर के तौर पे बड़ी लंबी इमरान खान साहब की स्ट्रगल है। परवेज मुशर्रफ ने उनको ऑफर किया था तो उनके साथ भी इमरान खान साहब को डील नहीं बना पाए। लेकिन 2018 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया कि ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से आए। हालांकि ये सब जानते हैं कि बहुत सारी सीटें इमरान खान साहब को हराई भी गई थी। सेंट्रल पंजाब में हराया गया था और कुछ जगहों पे उनको सपोर्ट भी मिल गई थी। लेकिन प्लस माइनस करें तो इमरान खान साहब को बैसाखियों वाली हुकूमत बनाकर दी गई, जिसका उनके आज तक उन्हें दुख है। उन्हें लगता है जितनी मकबूलियत थी उन्हें बैसाखियों वाली हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी और दोबारा इलेक्शंस के अंदर जाना चाहिए था, या वो हुकूमत लेने से इनकार कर देना चाहिए था। बहरहाल आज के दिन इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख के सबसे मकबूल पॉलिटिकल लीडर, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और उनका 73वां यौम पैदाइश है और वो एक डेथ सेल में बंद है और एक छोटे से सेल के अंदर उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। उन्हें और उनकी अहलिया को अजियत दी जा रही है। बाज़ औक़ात उन्हें बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, बाहर नहीं छोड़ा जाता। बाज़ औक़ात वो शिकवा करते हैं कि सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। फिर वो ये बताते हैं कि वजू के लिए भी गंदा पानी फराहम किया जाता है। उन्हें उनके डॉक्टरों तक और अहले खाना तक रसाई कई कई महीने तक बंद कर दी जाती है। तो इन हालात का सामना करने के बावजूद इमरान खान साहब अपनी जगह से हिले तक नहीं है। नाज़रीन, एक इंफॉर्मेशन मेरे तक पहुंची है। अच्छा, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत हो रही है, जो बाकायदा जो है वो मगरबी जरीदों के अंदर छपी है, और वहां ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान में आसिम मुनीर साहब के मुशीरों ने अमेरिका को ये ऑफर कर दिया है कि वो आए और आके पसनी में एक बंदरगाह बना लें, अपना टर्मिनल कायम कर लें।
और वहां से मादनियात निकाल कर ले जाएं। देखें, ये यहां पे अगर अमेरिका को एक बंदरगाह या कोई टर्मिनल या कोई अपनी इंस्टॉलेशंस लगाने का मौका मिल गया तो याद रखिएगा पाकिस्तानी यहां पे फड़क भी नहीं पाएंगे, ना पाकिस्तानी फोर्सेस, क्योंकि अमेरिका का ये तरीकाकार है। अमेरिका जहां पे भी जाता है वो अपनी एक टेरिटरी बनाता है, सुपर पावर है ना, तो उनके बड़े हसास गैजेट्स होते हैं, वो अपने कमांडोज को, अपने मरीन्स को साथ लेकर जाते हैं, वो अपनी सिक्योरिटी की एक वॉल बनाते हैं, अपना पूरा सिक्योरिटी का एक सिस्टम बनाते हैं। वो भी जानते हैं कि ये बलूचिस्तान है और यहाँ पे सिक्योरिटी के बड़े सीरियस इश्यूज है। जब वो आएंगे तो वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, वो अपना एक पूरा स्ट्रक्चर तामीर करेंगे। वहां वो क्या करते हैं क्या नहीं करते आप उसके अंदर झांक भी नहीं पाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये औकात ही नहीं है पाकिस्तान की, ये हैसियत नहीं है कि वो अमेरिका को चेक कर पाए या उन्हें कहे जी हम कुछ देखना चाहते हैं या हमें बताया जाए। तो समंदर का रास्ता अगर आपने उनको दे दिया बहिरा अरब में से, तो अपने बहरी बेड़े ला सकेंगे, ले जा सकेंगे, उनके कार्गोज आएंगे वापस जाएंगे, उनके शिप्स आएंगे वापस जाएंगे, वो क्या ला रहे हैं क्या ले जा रहे हैं आपको कोई आइडिया नहीं है। तो ये इस किस्म की एक्सेस क्या पाकिस्तान को ये वारा खाती है? अगर अमेरिकन को आपने मादनियात ही देनी है तो आप गवादर की बंदरगाह से भी दे सकते हैं, यानी चाहे वहां चाइना का कंट्रोल है, लेकिन वहां पे अमेरिका को वो इंडिपेंडेंस हासिल नहीं होगी जो उनको पश्चिमी में मिल जाएगी, वो पूरा कंट्रोल उनको एक एरिया का मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूं, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, मैं मुल्क का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे सोर्स ने भी मुझे कहा कि आप मुल्क का नाम ना लीजिएगा, मुनासिब नहीं होगा। एक अरब मुल्क ने पाकिस्तान में रिफाइनरी लगाने का एक ऑफर किया था और जब उनके लोग आए तो उन्होंने जो रिफाइनरी के लिए जगह पसंद की वो ईरान की सरहद के बहुत करीब थी। अब उस मुल्क के ईरान के साथ कोई ताल्लुकात भी इतने मसाली नहीं थे, तो इमरान खान साहब ने उसके ऊपर इनकार कर दिया था मुबैना तौर पर, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि यहां पे अगर ये आप यहां पे अपना वो बनाएंगे सिस्टम सारा, तो इस पे ईरान क्योंकि करीब है और ताल्लुकात का ये मामला है तो ये ठीक नहीं रहेगा। तो इमरान खान साहब ने उस मामले से माजरत कर ली थी। फिर जो चीज पता चलती है हमें फौरन मीडिया से पता चलती है। पाकिस्तान के अंदर कुछ हो रहा है तो या तो हमें यूरोप का, मगरिब का मीडिया बताता है या अमेरिका का मीडिया बताता है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन दी नहीं जाती, पता नहीं चलती। यहां पे सारे मामला खुफिया रखे जाते हैं, जैसा कि अभी ना कोई डिनाई कर रहा है, ना कोई उसकी तस्दीक और ना कोई तरदीद कर रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा, बता ही नहीं रहा कि वाकई अमेरिका को गवादर के नजदीक एक बड़ा समंदर के किनारे हिस्सा देने का फैसला हो चुका है, जहां अमेरिका अपना प्रॉपर एक पूरा निजाम बना लेगा। हुआ तो ये उसके नाम के ऊपर है तिजारत के, कि तिजारती नुक्ता नजर से वो यहां से मादनियात ले जा सकते हैं खुल खुला के, लेकिन जो जहाज जाते हैं वो वापस भी तो आते हैं ना। तो क्या वहां पाकिस्तान का कोई पोर्ट एंड शिपिंग का पूरा सिस्टम बनेगा? नहीं बन सकता। अमेरिकन बैठे हैं वहां, परिंदा भी पर नहीं मार सकता अगर वो बैठे तो। ये सवालात अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन चले चंद चीजें जो है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। अच्छा, एक खुशखबरी ये भी चल रही है कि पाकिस्तान से एक पहली कोई खेप गई है बड़ी मादनियात की मुबैना तौर पे, लेकिन कंफर्मेशन इसकी भी कोई गवर्नमेंट से नहीं आ रही। तो पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो आदादा शुमार को, डाटा को, चीजों को, मालूमात को वो छुपाती है। ट्रंप के किस प्लान के ऊपर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने कहा जी ये ओके है और हम आपके साथ खड़े हैं शुरू से, वो प्लान के बारे में उन्होंने कौम को कुछ नहीं बताया। अभी सेनेटर मुश्ताक साहब इस वक्त इसराइल की कैद में, उनके बारे में दावा किया जा रहा है वो ठीक है, लेकिन कोई मालूमात नहीं दी जा रही कि आपकी कन्वर्सेशन किससे हो रही है, कैसे हो रही है, मामला कहां पहुंचा है, कुछ पता नहीं है। यरगमाली कुछ वापस आए जरूर है, लेकिन अभी काफी यरगमाली वहां पे इसराइल में मौजूद है। उन यरगमालियों में एक सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब भी हैं। अब इसराइल पता नहीं उन पे इंक्वायरी कर रहा है क्या कर रहा है, लेकिन पता चला कि उनको वहां पे इसराइल की अदालत में पेश किया जाएगा। अब अलग अलग खबरें आ रही हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से किसी चीज की तस्दीक सामने नहीं आ रही और जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो मुकम्मल नहीं है। यही इन्होंने पाकिस्तान की मईशत के साथ किया। शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर साहब ने दावा किया था SIFC बनाने के बाद कि 1 साल के अंदर पाकिस्तान की मईशत को खड़ा कर देंगे, जमीन से आसमान पे ले जाएंगे। लेकिन 1 साल के अंदर पाकिस्तान के साथ क्या हुआ ये हर पाकिस्तानी जानता है। जो आदमी भी पाकिस्तान के अंदर रहता है, काम करता है, उसको पता है कि टैक्सेस बढ़ गए हैं, अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, आमदन उस तरीके से नहीं बढ़ी पाकिस्तानियों की, गुर्बत में इजाफा हो गया है, बेरोजगारी में इजाफा हो गया है, लोग सरमाया लेकर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, बेशुमार पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया का वो टॉप मुल्क बन गया है जिसके शहरी अपना होमलैंड छोड़कर या अपनी जमीन छोड़कर वो दूसरे मुल्कों में मुंतकिल हो रहे हैं। इसको पूरी दुनिया में ब्रेन ड्रेन कहा जाता है, पाकिस्तान में इसको ब्रेन गेन कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअली ये होता है। देखें, अगर आपकी स्किल्ड लेबर पूरी दुनिया में जाके काम करती है और वो पैसा पाकिस्तान भेजती है तो इससे मुल्क को फायदा ही होता है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का